नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगी। यह वीडियो आप सब किसान भाइयों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के बारे में यह वीडियो लेकर आया हूं कि यह मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना क्या है, इसका लाभ लेने के लिए आप किसान के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, इसकी शर्तें क्या होगी, कितना पैसा किसान को पे करना होगा, पंप जो है कितनी कैपेसिटी के पंप इसमें अवेलेबल हैं और इससे जुड़े हुए समस्त क्वेश्चन और इसका आवेदन आपको कहां पर दर्ज करना है। किसी ऑफिस के आपको इसमें चक्कर नहीं लगाना है। आप अपने घर बैठकर ही अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने पास नज़दीकी एमपी ऑनलाइन केंद्र या सीएससी केंद्रों पर जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको किसी के लिए आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप स्वयं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी के पास आपको इसकी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है ये सब बताया है। अगर कोई भी कठिनाई होती है आपको अप्लाई करने में या कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें या अपना नंबर दर्ज करें, तो हम आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको तुरंत अवेलेबल कराएंगे। आप इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल टेक्नो योगी जी को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको इससे जुड़े हुए अन्य क्वेश्चंस, इससे जुड़े हुए अन्य वीडियोस का महत्वपूर्ण योजना जैसे कि पीएम किसान योजना थी या आपके समग्र आईडी से संबंधित कुछ है, आधार कार्ड से संबंधित, इस तरह के समस्त वीडियोस आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस योजना का आखिर क्या महत्व है। इस योजना के तहत सरकार आने वाले 5 वर्षों में करीब करीब 2 लाख सोलर पंप स्थापित करने का इसका लक्ष्य है। इस सोलर पंप को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके जो खेत है वहाँ पर इस्टेब्लिश होगी। इसके लिए केवल किसान को केवल 10% जो लागत राशि है उसका केवल 10% भुगतान करना, बाकी 90% जो है वह केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए 2 लाख रुपए का अगर आपका सोलर पंप है तो केवल आपको 20,000 रुपये भरना है, बाकी का 180 सरकार पे करेगी, क्योंकि 90% गवर्नमेंट देगी, केवल आपको 10% आपको पे करना है। ठीक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि रिहायशी मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान कार्ड होना चाहिए आपका, जिससे कि यह पता लग सके कि आवेदक किसान है या नहीं। आधार कार्ड होना चाहिए। जमीन से जुड़े हुए कागजात, जिस जमीन पर आप सोलर पंप लगवाना चाह रहे हैं वहाँ के आपके पास डॉक्यूमेंट्स पेपर होने चाहिए और आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस योजना के तहत जो सोलर पंप है कितनी कैपेसिटी के हैं उनका ये हमने डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि 1 HPDC सबमर्सिबल जो पंप है उसमें किसान को केवल 19,000 रुपये पे करना है, क्योंकि इस पंप की जो लागत है वह करीब 1,90,000 है, इसलिए केवल किसान को 10% जो कि 19,000 रुपये पे करना है। 2 HPDC सरफेस जो पंप है उसका 23,000 रुपये केवल किसान को देना है, बाकी का गवर्नमेंट पे करेगी। ये जो हमने दिया थर्ड कॉलम में, ये जो पंप है उसकी डिस्चार्ज लीटर के 1 लीटर में कितने लीटर का ये जो इसकी कैपेसिटी हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज के पंप यहाँ पर दिए गए हैं और किसमें कितना किसान को पे करना है वो हमने यहाँ पर दिखाया। जैसा कि ये 7.5 HPDC सबमर्सिबल जो पंप है उसमें करीब 1.35 देना है। ठीक है। तो ये अलग अलग राशियों का किसान को भुगतान करना है। इसका आवेदन दर्ज करने के लिए आपको कोई पंचायत जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई जिला पंचायत जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकारी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो लिंक दी गई है हमने https://cmsolarpump.mp.gov.in आप मोबाइल में खोल सकते हैं, और ये इसकी जो हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हमने डायरेक्टली दी गई, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। यह आवेदन आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, अगर आपको किसी तरह कठिनाई होती है तो आपके नज़दीकी एमपी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी केंद्र पर जाकर भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं।
तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर पर इस तरह का ये गूगल क्रोम लिखा हुआ मिलेगा। ये कोई ब्राउज़र होगा, गूगल क्रोम, मोज़िला या इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप इस गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है इसको आप डबल क्लिक करके, आपके मोबाइल में भी होगा, आपके लैपटॉप में भी होगा, आप इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ ये जो URL आपको बाहर दिख रही है, ये वाली पट्टी, ये जो पट्टी जहाँ मेरा माउस अभी क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप क्या लगाना है, मैं सोलर MP सोलर पंप योजना के बारे में हम कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया सोलर पंप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे पहले नंबर पर MP का सोलर पंप योजना का solarpump.mp.gov.in मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। हमें जिसमें ये सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे कि mp.gov लगा है, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन करना है। तो इस योजना के बारे में यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि ये योजना क्या है, इसका कैसे लाभ मिलेगा। आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक इसकी खास शर्त है, अगर आपके उस जिस खेत पर आप ये लगवाना चाह रहे हैं, जिस भूमि पे ये लगाना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर पहले से इस जो आपका ट्यूबवेल है या कुआं है उस पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, अगर आप उसी भूमि पे लगाना चाह रहे हैं तो उस भूमि बिल पे जो आप जो कनेक्शन लगा हुआ विद्युत का, उस पे जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी आपको छोड़ना होगी, क्योंकि एज ए जो सब्सिडी मिलती है वहाँ पर वो आपको एज ए सोलर पंप में सब्सिडी दी जा रही है। आप विद्युत कनेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उस पर जो सब्सिडी मिलती है बिल पर मंथली वो आपको छोड़ना होगी। ठीक है। इसकी आवेदन की जो प्रोसेस होगी उसमें सबसे पहले आपको पंजीयन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आवेदन करना होगा। आवेदन जब आप करेंगे तो उसके विभाग से जो स्वीकृति मिलेगी, जैसे स्वीकृति मिलेगी आपके मोबाइल पे SMS प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके जो भूमि है उस पर ये स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है। अब हमें जब आवेदन करना है तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये लिखा हुआ नवीन आवेदन करें, आप देख रहे हैं नवीन आवेदन करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ लिखा है अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। यहाँ मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, फिर आपको ये OTP भेजें, ये दिख रहा है OTP भेजें, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा, ये मैसेज आया, आपका जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उसमें एक SMS के माध्यम से OTP प्राप्त हुआ है, आपको ये OTP यहाँ पर दर्ज करना होगा। और फिर आपको इस ये वेरीफाई OTP है, इस पर क्लिक करना होगा। ये लिखा है नवीन यूज़र आपका स्वागत है। अगर आपने पहले से अगर ये रजिस्ट्रेशन किया होता तो ये आपका इस तरह का मैसेज नहीं आता, ये नवीन यूज़र है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो ये आपके सामने सामान्य जानकारी का एक फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम अंग्रेजी में लिखना है, मान लीजिए जो भी नाम है, यहाँ हिंदी में उसका नाम लिखना होगा। पिता का नाम, यहाँ से आपका जिला सिलेक्ट करना है, आपको जो भी आपका जिला है। मान लीजिए मेरा कोई जिला इंदौर है या उज्जैन है, नरसिंहपुर है, जो भी है। यहाँ से आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करी,
यहाँ से आपका गांव का आपको सिलेक्शन करना है, आपकी कौन सी लोकसभा लगती है, लोकसभा सिलेक्ट करना है। फिर आपकी ये विधानसभा कौन सी है। यहाँ अगर आपको पिन कोड पता है तो आप यहाँ पे पिन कोड दर्ज करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ईमेल आईडी अगर आपकी हो तो आप यहाँ दर्ज करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ सकते हैं आप इसे रिक्त। देन यहाँ पर आपका जेंडर कि महिला है पुरुष है आपने सिलेक्ट किया और सुरक्षित करे पे आपने क्लिक करा। तो ये सामान्य जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई। आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने किया तो आप यहाँ देखेंगे ये सामान्य जो जानकारी है इसके ऊपर ग्रीन हो गया है, मतलब सामान्य जानकारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको आधार ई-KYC आपको करना होगी। मतलब ये जो जानकारी, मान लीजिए अगर आपने ये जो जानकारी सब कंप्लीट करी है, वैसे में आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो सुधार करें पे क्लिक करें, अन्यथा ये जो नेक्स्ट बटन दिया है आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के पश्चात ये आपको वेरीफाई करना है कि आप आवेदन करता है, उसकी ये जानकारी समझ सही है। आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर की आपको आवश्यकता होगी। ये जो कॉलम दिया है आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आपके पास जो आधार नंबर दर्ज करेंगे वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप आधार नंबर डालेंगे तो एक OTP रिसीव होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार से तो आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने MP ऑनलाइन सेंटर या CSC सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वह आपको बायोमेट्रिक जो कि आपके अंगूठा लगाकर या अंगुलियों के निशान लगाकर इस फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपके मोबाइल पे आधार के OTP नहीं आते हैं तो आप MP ऑनलाइन या CSC केंद्र पर जाकर इसका उपयोग करें। तो यहाँ आपको अपने आधार नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही आप ये जो दिया है यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगी। अगर आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, अगर वहाँ सेंटर पे जाते हैं तो वह बायोमेट्रिक लेगा आपका। OTP जो रिसीव होगा आप अपने मोबाइल से जो OTP इसमें डालेंगे और उसके OTP डालने के पश्चात जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके पश्चात आप इस नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको बैंक का खाता नंबर डालना है। जो खाते में जो आपका जो नाम है वह यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC दर्ज करना है, यहाँ बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, और उसके पश्चात आपको इस नेक्स्ट बटन पर जो नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, इस नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने जाति से संबंधित जानकारी देनी है। ये दिख रहा है आप जाति, यहाँ से जाति का चयन कर लेंगे और ये जो घोषणा है इस पर राइट क्लिक करने के पश्चात आप इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपकी जो भूमि है, खसरा है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। अगर आपके खसरा आधार से लिंक है तो ये जो ग्रीन में दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर खसरा आपके आधार से लिंक नहीं है तो आप ये ऑरेंज वाले अन्य खसरे लिंक करने हेतु इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही अगर आप आधार से जुड़े उस पर क्लिक करते हैं और अपने अपना आधार नंबर जो आप पहले दर्ज कर चुके हैं उस पर क्लिक करते हैं तो आपके डायरेक्ट आपके खसरे की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आधार से अगर आपका खसरे लिंक नहीं है तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन था उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको जिला सेलेक्ट करना है, आपकी तहसील, आपका गांव, और यहाँ पे जो आपके खसरा है, खसरा क्रमांक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके खसरे की जानकारी आ जाएगी, जो खसरा आपने सिलेक्ट किया है। अगर यह जानकारी सही है, अगर ये आपका ही खसरा है,
ये आपकी भूमि दर्शा रहा है। तो आप ये जो ग्रीन दिखा है खसरे चुनकर सुरक्षित करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने पंप का चुनाव करना है, पंप से संबंधित जानकारी देनी होगी। आपने खसरा का चुनाव कर चुके हैं। विद्युत कनेक्शन अगर ऑलरेडी कोई है तो उसका जानकारी, जल स्रोत कैसा है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, कुआं है, बोरवेल की गहराई कितनी है, जो पैनल है वह कितनी दूर है, इस तरह की समस्त जानकारियां आपको इसमें दर्ज करनी होगी। जब ये जानकारी कर दें, यहाँ से आपने जो पंप है वह सिलेक्ट कर लिया कि कोई 2 HPDC चाहिए, 3 HPDC, 7.5, वह सिलेक्ट होने के पश्चात यहाँ पर आपको वो राशि दिखेगी जो भुगतान आपको करना है। यह पंप की कैपेसिटी होगी। देन आपको ये जो नेक्स्ट बटन दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी जितनी जानकारी आपने दर्ज की है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी। आप एक बार चेक कर लें कि जितनी जानकारी आपने दर्ज की है वो सही है। अगर ये सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ इस चेक बॉक्स पर ये सारी जो शर्तें हैं, इसकी जो राशि है, वो सब समस्त जो शर्तें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और इस पर जो है टिक मार के टिक करेंगे और कृपया जानकारी जांच कर आवेदन को सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप ये जितना फॉर्म आपने भरा है इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। जैसे ही आप ये जानकारी सुरक्षित करते हैं तो आपको SMS के आपको जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया उसमें एक SMS प्राप्त होगा। किस तरह का SMS होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का SMS आपको प्राप्त होगा। कृषक आपका मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का आवेदन क्रमांक जो भी है ये प्राप्त हो गया है और कृपया कृषक अंशदान का भुगतान पूर्ण करें। आपने सुरक्षित करने के पश्चात जो किसान को जितना पे करना है उसका मैसेज आएगा। मान लीजिए हमने 2 HPDC पंप लिया था तो वो कितना था, 23,000 रुपये। तो इसके 5,000 रुपये वह पंजीकरण शुल्क कर 18,000 रुपये आपको जब आपका ये आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका सोलर पंप के लिए आवेदन जो है वह स्वीकृत हो जाएगा, तब बाकी के 18,000 रुपये तब पे करना है। तो सबसे पहले आपको ये 5,000 रुपये जो पंजीकरण राशि है वह भुगतान करनी है। आप ये क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड या नेट बैंकिंग का भुगतान या फिर फ़ोन पे, गूगल पे इनके द्वारा भी कर सकते हैं। आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। आपने क्लिक किया। जैसे क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि भैया अगर MP ऑनलाइन वाले हैं या सिटीजन स्वयं कर रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप MP ऑनलाइन के द्वारा कर रहे हैं तो कियोस्क पे क्लिक करेंगे। अगर किसान स्वयं कर रहा है तो इस सिटीजन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, सिटीजन इस पर क्लिक करता है तो आपके पास पेमेंट के कई ऑप्शन होंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट, जिसका भी उपयोग करना हो। आप मान लीजिए मुझे नेट बैंकिंग करना है तो मैं इस नेट बैंकिंग SBI की है या HDFC है, जिस तरह की भी हो। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना है तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका उपयोग करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके पश्चात पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएगा। आप अपने ATM की डिटेल्स डालकर, ये पिन डालकर इसका भुगतान कर देंगे। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल के द्वारा इसका भुगतान कर पाएंगे और आपको SMS प्राप्त हो जाएगा जब आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका अप्रूव हो जाता है सोलर पंप, तो आपके मोबाइल पे SMS प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप जो बाकी का अमाउंट है उसका भुगतान करेंगे और आपके भूमि पर सोलर पंप इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी इसकी प्रोसेस। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्नो योगी जी को, तो आप इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सकें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स।